जीतने से पहले दिमाग में जीतना होता है, जो अंदर से आती है। क्या आपने कभी महसूस किया है वो चुभन, वो बेचैनी, जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं और अचानक एक आवाज आपके भीतर से आती है, एक ऐसी आवाज जो कहती है तुम नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, या तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो। ये आवाज अक्सर हमारे सबसे बड़े दुश्मन की होती है, और वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है कि जीतने से पहले दिमाग में जीतना होता है। ये जीवन का एक अटल सत्य है, एक गहन दर्शन है जो महान एथलीटों, सफल उद्यमियों और उन सभी आम लोगों की कहानियों में गूंजता है जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हम अपने मन की अदृश्य शक्ति को उजागर करेंगे। हम उन दीवारों को तोड़ेंगे जो हमने खुद अपने विचारों से खड़ी की है। हम जानेंगे कि कैसे अपने मन को अपना सबसे बड़ा साथी बनाया जाए, अपना सबसे शक्तिशाली हथियार, बजाय इसके कि वो हमारा सबसे बड़ा अवरोधक बन जाए। ये सिर्फ प्रेरणादायक बातें नहीं होंगी, ये एक गहन अन्वेषण होगा कि कैसे हमारी मानसिक अवस्था हमारे बाहरी परिणामों को आकार देती है। ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो आपके सोचने के तरीके को चुनौती देगी, आपको अपनी सीमाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर करेगी और आपको अपने भीतर छिपे असीमित सामर्थ्य को पहचानने में मदद करेगी। तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मुझे अपने साथ उस दुनिया में ले जाने दें जहां जीत की शुरुआत किसी खेल के मैदान पर नहीं, किसी मीटिंग रूम में नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के शांत कोनों में होती है। युद्ध का मैदान हमारा मन। नमस्कार और स्वागत है इस गहन यात्रा में। हम सब अपने जीवन में युद्ध लड़ते हैं। कुछ युद्ध बाहरी होते हैं जिन्हें दुनिया देखती है, प्रतियोगिता, संघर्ष, बाधाएं। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध, सबसे निर्णायक युद्ध वो होता है जो हमारे भीतर, हमारे मन के शांत कोनों में लड़ा जाता है। ये वो युद्ध है जहां जीत की नींव रखी जाती है या हार की कड़वी सच्चाई स्वीकार की जाती है। मन, ये क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे सिर के भीतर एक जटिल अंग है या इससे कहीं बढ़कर कुछ? प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान तक हर जगह मन की शक्ति को अद्वितीय माना गया है। ये हमारी सोच, हमारी भावनाओं, हमारी प्रतिक्रियाओं और हमारे पूरे अस्तित्व का केंद्र है। ये वो शक्ति है जो हमें सपनों को देखने, योजनाओं को बनाने और उन्हें साकार करने की क्षमता देती है। लेकिन यही मन हमें संदेह, भय और चिंता के गहरे गर्त में भी धकेल सकता है। परिचय अदृश्य शत्रु और मित्र। कल्पना कीजिए, आपका मन एक विशाल युद्ध का मैदान है। इस मैदान में दो तरह की सेनाएं हैं। एक वो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो आपका उत्साह बढ़ाती है, और दूसरी वह जो आपको रोकती है, जो आपको अपनी क्षमताओं पर संदेह करने पर मजबूर करती है। ये दोनों सेनाएं अदृश्य हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत वास्तविक होते हैं। हमारा मन एक दोधारी तलवार है। ये या तो हमें महानता की ओर धकेल सकता है या हमें गहराई में धकेल सकता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा शरीर और हमारी परिस्थितियां उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देती है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो ठीक विपरीत होता है। ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं, ये वैज्ञानिक सत्य है। क्या आपने कभी प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है? ये एक ऐसा अद्भुत मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जहां एक व्यक्ति का मानना कि उसे एक वास्तविक दवा दी गई है उसके शरीर में वास्तविक शारीरिक सुधार ला सकता है, जबकि वास्तव में उसे कोई सक्रिय दवा नहीं दी गई होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे मन की विश्वास करने की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो हमारे शरीर की रासायनिक प्रक्रियाओं को भी बदल सकती है। यदि एक नकली गोली का विश्वास हमें ठीक कर सकता है, तो सोचिए एक वास्तविक लक्ष्य पर अटूट विश्वास
हमें कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, और इसके विपरीत नोसिबो इफेक्ट भी होता है, जहां नकारात्मक अपेक्षाएं वास्तव में शारीरिक कष्ट या बिगड़ते स्वास्थ्य का कारण बन सकती है। यह दर्शाता है कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हैं और कैसे वे हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। उन पलों का वर्णन करें जब आपने मानसिक रूप से हार मान ली थी। क्या आपने कभी किसी काम को शुरू करने से पहले ही सोच लिया था कि यह आपसे नहीं हो पाएगा? और क्या उसका परिणाम वैसा ही हुआ? या जब आपने किसी चुनौती का सामना करने से पहले ही खुद को मानसिक रूप से पराजित मान लिया था, तो क्या आपने उस चुनौती को पार कर पाया? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा, क्योंकि युद्ध का मैदान बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है, नकारात्मक विचारों का जाल। लेकिन इस युद्ध के मैदान में हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है? ये कोई बाहरी ताकतें नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर पनपने वाले नकारात्मक विचार हैं। आत्मसंदेह, भय, चिंता ये ऐसे अदृश्य शत्रु हैं जो हमारे सपनों को धीरे धीरे कुचल देते हैं। आत्मसंदेह ये एक ऐसी जहरीली आवाज है जो आपके कानों में फुसफुसाती है, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो। ये तब होता है जब हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं होता, जब हम खुद को अक्षम महसूस करते हैं। ये आवाज इतनी जोरदार हो सकती है कि वो आपको अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाने से भी रोक सकती है। ये अक्सर अतीत के नकारात्मक अनुभवों या दूसरों की आलोचनाओं से उत्पन्न होता है। भय, अज्ञात का भय, असफलता का भय, सफलता का भी भय। भय हमें उन चीजों से दूर रखता है जो हमें बड़ा बना सकती है। ये हमें अपने कंफर्ट जोन में कैद कर लेता है, जहां हम सुरक्षित तो महसूस करते हैं लेकिन बढ़ते नहीं हैं। चिंता, भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचना, उन चीजों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करना जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। चिंता हमें वर्तमान से काट देती है और हमारी ऊर्जा को ऐसे परिदृश्यों में बर्बाद करती है जो शायद कभी घटित ही न हो। और फिर आता है हमारा आंतरिक आलोचक। ये हमारे भीतर की वो आवाज है जो लगातार हमारी आलोचना करती रहती है, हमें नीचा दिखाती है और हमें अपर्याप्त महसूस कराती है। ये कहां से आती है? अक्सर ये हमारे बचपन के अनुभवों, हमारे माता पिता, शिक्षकों या समाज से मिली टिप्पणियों का परिणाम होती है। ये आवाज हमें परिपूर्णता की ओर धकेल सकती है, जहां हम सोचते हैं कि हमें हर काम बिल्कुल सही करना है और जरा सी भी गलती हमें अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन हमें इसे चुप कराना सीखना होगा। ये सभी नकारात्मक विचार अक्सर हमें व्हाट इफ के सवालों के जाल में फंसा देते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा? अगर मैंने गलत निर्णय लिया तो क्या होगा? ये सवाल हमें पैरालिसिस बाय एनालिसिस की स्थिति में ले आते हैं, जहां हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि अंततः कुछ भी नहीं कर पाते। कहानी विचार। एक छात्र की कहानी लेते हैं जिसका नाम अमित है। अमित पढ़ने में बहुत तेज है और उसने अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत की है। उसने हर विषय को गहराई से पढ़ा है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल किए हैं और मॉक टेस्ट में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नजदीक आती है, उसके मन में एक आवाज उठने लगती है। क्या होगा अगर मैं सब कुछ भूल गया? क्या होगा अगर पेपर बहुत मुश्किल आया? क्या होगा अगर मैं अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया? ये क्या होगा कि सवाल उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाते हैं। परीक्षा हॉल में जब उसे पेपर मिलता है तो उसका मन विचारों के एक भंवर में फंस जाता है। जो उत्तर उसे याद थे वे भी धुंधले लगने लगते हैं। अंततः अमित अपनी तैयारी के बावजूद डर और चिंता के कारण उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता जितना वो कर सकता था। ये सिर्फ ज्ञान की कमी नहीं थी, ये मानसिक युद्ध के मैदान में उसकी हार थी। मानसिक अवरोधों को पहचानना। इन नकारात्मक विचारों के अलावा हमारे मन में कुछ गहरे जड़ वाले अवरोध होते हैं
जो हमें रोकते हैं। इन्हें सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। ये वे धारणाएं हैं जो हमने खुद अपने बारे में बना ली हैं और जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम कुछ खास चीजें नहीं कर सकते। आत्मसीमित विश्वास, मैं पर्याप्त स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये विश्वास अक्सर बचपन से या किसी नकारात्मक अनुभव से पैदा होते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को गणित में कम अंक मिले और किसी ने कह दिया कि तुम गणित में कमजोर हो। ये बात उसके मन में बैठ जाती है और जीवन भर वो खुद को गणित में कमजोर मानता रहता है, भले ही उसकी क्षमताएं बदल चुकी हों। ये विश्वास अदृश्य जंजीरों की तरह होते हैं जो हमें बांधे रखते हैं। अतीत की असफलताएं और उनका वर्तमान पर प्रभाव, हम अक्सर अपनी पिछली असफलताओं को अपने भविष्य का संकेतक मान लेते हैं। एक बार किसी काम में असफल होने के बाद हम उसे फिर से करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, ये सोचकर कि मैं पहले भी असफल हो चुका हूं, इस बार भी वही होगा। हम ये भूल जाते हैं कि हर असफलता सीखने का एक मौका होती है और ये हमें अगली बार बेहतर करने के लिए तैयार करती है। दूसरे क्या सोचेंगे का डर, समाज का दबाव, दूसरों की राय का डर हमारे आत्मविश्वास को बुरी तरह प्रभावित करता है। हम अक्सर अपने सपनों का पीछा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे। ये डर हमें अपनी असली क्षमता को पहचानने और उसका उपयोग करने से रोकता है। हम दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबकर अपने सपनों को त्याग देते हैं। इन मानसिक अवरोधों को पहचानना ही पहला कदम है। जब तक हम अपने शत्रुओं को जानेंगे नहीं, तब तक हम उन्हें पराजित कैसे करेंगे। हमारा मन एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन अगर इसे ठीक से नियंत्रित न किया जाए तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब जब हमने युद्ध के मैदान को समझ लिया है, तो चलिए अगले भाग में जानते हैं कि इस युद्ध में विजय कैसे प्राप्त करें। विश्वास की शक्ति के साथ। मानसिक विजय की नींव विश्वास की शक्ति। अगर मन हमारा युद्ध का मैदान है, तो विश्वास वो अटूट कवच है जो हमें इस युद्ध में सुरक्षित रखता है। विश्वास केवल अपने आप में ही एक शब्द नहीं, बल्कि ये एक अदम्य शक्ति है जो असंभव को संभव बनाने की कुंजी है। ये वो नींव है जिस पर हर महान उपलब्धि की इमारत खड़ी होती है। बिना विश्वास के सबसे अच्छी योजनाएं भी ढह जाती हैं और सबसे प्रतिभावान व्यक्ति भी अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। विश्वास हर जीत की पहली सीढ़ी। वक्ता सोचिए, क्या कोई भी खिलाड़ी, कोई भी उद्यमी या कोई भी अन्वेषक बिना ये विश्वास किए सफल हो सकता है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? कदापि नहीं। विश्वास ही वो आंतरिक बल है जो हमें चुनौतियों का सामना करने, असफलताओं से सीखने और तब तक आगे बढ़ते रहने की शक्ति देता है जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। सेल्फ बिलीफ क्या है और इसे कैसे विकसित किया जाए? आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं है कि आपको हमेशा हर चीज में सही होना चाहिए या आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे, बल्कि ये अपनी क्षमताओं, अपने मूल्यों और अपनी आंतरिक शक्ति में एक गहरा और अटूट विश्वास है। ये जानना कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं और आप विकसित हो सकते हैं। इसे विकसित करने के लिए वो छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करें। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास की नींव को मजबूत करती है। वो अपनी सफलताओं को याद करें, उन पलों को याद करें जब आपने किसी चुनौती का सामना किया और उसे पार किया। ये आपके मन को याद दिलाएगा कि आप सक्षम हैं। वो अपनी शक्तियों को पहचाने। हर इंसान में कुछ अद्वितीय शक्तियां होती हैं, उन्हें पहचाने और उन पर काम करें। वो खुद को दूसरों से तुलना न करें। हर किसी का रास्ता अलग होता है। अपनी यात्रा पर ध्यान दें। वो स्वीकृति का अभ्यास करें। अपनी कमियों को स्वीकार करें, लेकिन उन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी शक्तियों पर ध्यान दें। विश्वास और अहंकार में अंतर
ये समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मविश्वास और अहंकार में क्या अंतर है। अहंकार का अर्थ है खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानना, अपनी कमियों को स्वीकार न करना। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी क्षमताओं को जानना और उन पर भरोसा करना, जबकि अपनी कमियों के प्रति भी जागरूक रहना और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। अहंकार हमें अंधा बनाता है, जबकि आत्मविश्वास हमें स्पष्टता देता है। कहानी विचार। रिया एक छोटी सी पहाड़ी गांव की लड़की थी। उसे बचपन से ही दौड़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके गांव में खेलकूद की कोई खास सुविधा नहीं थी। लोग कहते थे, लड़कियां दौड़कर क्या करेंगी, उन्हें तो घर संभालना है। कई बार उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से भी मना किया जाता या उसका मजाक उड़ाया जाता। लेकिन रिया के भीतर एक अटूट विश्वास था कि वो एक दिन बड़ी धावक बनेगी। उसके पास महंगे जूते नहीं थे, नहीं कोई पेशेवर कोच। वो रोज सुबह नंगे पैर पहाड़ी पगडंडियों पर दौड़ती। वो कई बार गिरी, उसे चोटें आई, लेकिन उसका खुद पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ। गांव के लोगों की नकारात्मक बातें उसके कानों तक आती, लेकिन उसके मन में बस एक ही आवाज गूंजती थी, मैं कर सकती हूं। जब एक क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तो रिया ने बिना किसी तैयारी के उसमें हिस्सा लिया। कई अनुभवी धावकों को पछाड़ते हुए रिया ने वो दौड़ जीत ली। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये उसके अटूट विश्वास की जीत थी। ये साबित करने की जीत कि जीतने से पहले दिमाग में जीतना होता है। उसकी कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया और कई और लड़कियों को अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत दी। अपनी कहानी को फिर से लिखना। हम सभी के मन में एक कहानी चलती रहती है, हमारे बारे में, हमारी क्षमताओं के बारे में, हमारे अतीत के बारे में। अगर ये कहानी नकारात्मक है तो ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हैं। आपकी पहचान आपके अतीत की नहीं, आपके भविष्य की है। नकारात्मक आत्मकथाओं को सकारात्मक में बदलना। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं हमेशा असफल होता हूं, तो आप वास्तव में अपनी पहचान को एक असफल व्यक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इस कथा को बदले, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। मैं गलतियां करता हूं, लेकिन मैं उनसे सीखता हूं और बेहतर बनता हूं। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह आपके मन के सोचने के तरीके को बदलता है। जब आप अपनी आंतरिक बातचीत को बदलते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया भी बदलना शुरू हो जाती है। अफर्मेशंस और उनका वैज्ञानिक आधार प्रतिज्ञान वे सकारात्मक वाक्य हैं जिन्हें आप बार बार खुद से कहते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सफल हूं। जब आप इन वाक्यों को दोहराते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। मनोविज्ञान में यह माना जाता है कि बार बार दोहराई गई बातें हमारे विश्वासों को आकार देती है। यह आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनाता है जो सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। इससे आपकी आत्मछवि बेहतर होती है और आप अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास करने लगते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है, वो खुद से कह सकता है, मैं योग्य हूं, मैं इस अवसर के लिए तैयार हूं और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। असंभव को देखना, विजुअलाइजेशन। वक्ता मन में स्पष्ट चित्र बनाना, लक्ष्य को प्राप्त करते हुए खुद को देखना, यही विजुअलाइजेशन की शक्ति है। यह सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, ये एक शक्तिशाली मानसिक तकनीक है जो आपके मन को सफलता के लिए तैयार करती है। मन में स्पष्ट चित्र बनाना। अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए खुद को कल्पना करें, उसे महसूस करें, उसकी गंध ले, उसकी आवाज सुने। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लोग आपको क्या कह रहे हैं, इस अनुभव को जितना हो सके उतना वास्तविक बनाएं। मस्तिष्क पर विजुअलाइजेशन का प्रभाव। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे वास्तविक अनुभव के रूप में लेता है।
ये आपके मस्तिष्क में वही न्यूरल पाथवे बनाता है जो तब बनते हैं जब आप वास्तव में उस कार्य को करते हैं। ये आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है। ये आपको विश्वास दिलाता है कि ये संभव है। व्यायाम एक प्रभावी विजुअलाइजेशन तकनीक का विस्तृत वर्णन। 1. शांत जगह खोजें। एक शांत जगह पर बैठ जाए जहां आपको कोई परेशान न करे। 2. गहरी सांस लें। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। सांस अंदर ले 4 की गिनती तक रोके, 7 की गिनती तक, और बाहर छोड़े 8 की गिनती तक। ऐसा 3 बार करें। 3. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य के बारे में सोचें। ये क्या है? इसे जितना हो सके उतना विशिष्ट बनाएं। 4. सफलता की कल्पना करें। अब कल्पना करें कि आपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आप कहाँ हैं? आप क्या देख रहे हैं? कौन आपके साथ है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कोई आवाज है? क्या कोई गंध है? हर विवरण को महसूस करें। 5. भावनाओं को महसूस करें। उस खुशी, संतुष्टि और गर्व को महसूस करें जो सफलता के साथ आती है। 6. आभार व्यक्त करें। इस अनुभव के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। 7. धीरे धीरे आंखें खोलें। जब आप तैयार हो तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और उस सकारात्मक भावना को अपने साथ रखें। इस अभ्यास को रोजाना 5 से 10 मिनट तक करें। उदाहरण महान एथलीट जैसे माइकल फेल्प्स और मोहम्मद अली विजुअलाइजेशन का उपयोग अपनी प्रतियोगिताओं से पहले करते थे। फेल्प्स अपनी हर दौड़ को मानसिक रूप से पहले ही जीत चुके होते थे। हर स्ट्रोक, हर मोड़, हर फिनिश को अपने मन में दोहराते थे। ये उन्हें वास्तविक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार करता था। ये विश्वास की शक्ति है जो हमें असंभव को देखने और उसे प्राप्त करने में मदद करती है। अपने मन को विश्वास की नींव पर खड़ा करें और आप देखेंगे कि दुनिया आपके लिए कैसे बदल जाती है। मानसिक तैयारी के औजार। एक योद्धा बिना हथियारों के युद्ध के मैदान में नहीं जाता। ठीक उसी तरह हम अपने मानसिक युद्ध में बिना तैयारी के कैसे जीत सकते हैं? मानसिक तैयारी के औजार वे शक्तिशाली तकनीकें और अभ्यास हैं जो हमारे मन को मजबूत बनाते हैं, हमें केंद्रित रखते हैं और हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। ये औजार हमें केवल प्रतिक्रिया करने के बजाय सक्रिय रूप से अपने जीवन का निर्माण करने में मदद करते हैं। लक्ष्य निर्धारण, स्पष्टता की शक्ति। बिना लक्ष्य के हम एक ऐसे जहाज की तरह हैं जो बिना पतवार के समुद्र में भटक रहा हो। हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कहाँ जाना है। स्पष्ट लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, हमारी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं और हमें प्रेरित रखते हैं। स्मार्ट गोल्स क्या है और उन्हें कैसे निर्धारित करें? स्मार्ट लक्ष्य एक ऐसी विधि है जो लक्ष्यों को अधिक प्राप्त करने योग्य और स्पष्ट बनाती है। स्मार्ट का मतलब है OS, स्पेसिफिक। आपका लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। मैं सफल होना चाहता हूं की बजाय मैं अगले 6 महीनों में अपनी कंपनी के लिए 20% राजस्व बढ़ाना चाहता हूं। OM, मेजरेबल। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं या नहीं। इसमें मापने योग्य मानदंड होने चाहिए। OA, अचीवेबल। लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ये आपको चुनौती दे लेकिन असंभव न लगे। OR, रेलेवेंट। आपका लक्ष्य आपके बड़े सपनों और मूल्यों के साथ मेल खाना चाहिए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। OT, टाइम बाउंड। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। यह आपको एक अंतिम तिथि देता है और आपको प्रेरित रखता है। बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना। एक बड़ा लक्ष्य अक्सर डरावना लग सकता है। इसे छोटे छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो पहला कदम एक अध्याय की रूपरेखा तैयार करना हो सकता है।
फिर एक पृष्ठ लिखना, फिर एक पैराग्राफ। हर छोटा कदम आपको आगे बढ़ने की भावना देता है और आपको प्रेरित रखता है। लक्ष्यों को लिखकर रखने का महत्व और उसकी शक्ति। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो आप उन्हें अपने मन में एक ठोस वास्तविकता देते हैं। ये केवल एक विचार नहीं रहता, बल्कि एक प्रतिबद्धता बन जाता है। अपने लक्ष्यों को नियमित रूप से देखने और दोहराने से आपका अवचेतन मन उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। एक शोध में पाया गया है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं उनके उन्हें प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक होती है जो केवल उनके बारे में सोचते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। वक्ता, हमारे मन में लगातार विचारों का शोर चलता रहता है जिससे ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। माइंडफुलनेस और ध्यान हमें इस शोर को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने में मदद करते हैं। मन को शांत करना और वर्तमान क्षण में रहना। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक रहना, बिना किसी निर्णय के। ये हमें अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से दूर रखता है। ध्यान कैसे तनाव कम करता है और फोकस बढ़ाता है। ध्यान एक मानसिक अभ्यास है जो हमें अपने विचारों और भावनाओं को दूर से देखने की अनुमति देता है। नियमित ध्यान तनाव को कम करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और भावनात्मक विनियमन में सुधार करता है। ये हमें अपने आंतरिक आलोचक की आवाज को शांत करने में भी मदद करता है। शुरुआती लोगों के लिए सरल ध्यान अभ्यास। 1. आरामदायक स्थिति में बैठें। अपनी रीढ़ सीधी रखें लेकिन शरीर को तनाव मुक्त रखें। 2. अपनी आंखें बंद करें या उन्हें धीरे से नीचे की ओर देखें। 3. अपनी सांस पर ध्यान दें। अपनी सांस को अंदर और बाहर महसूस करें। अपनी सांस की गति और गहराई पर ध्यान दें। 4. विचारों को आने दें और जाने दें। जब विचार आते हैं तो उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन पर अटके नहीं। उन्हें बादलों की तरह आने दें और जाने दें। अपने ध्यान को धीरे से अपनी सांस पर वापस ले आएं। 5. कुछ मिनटों के लिए अभ्यास करें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। ग्रैटिट्यूड सकारात्मकता का इंजन। कृतज्ञता का अभ्यास हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकता है। यह हमें जीवन में क्या गलत है इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि क्या सही है और क्या हमारे पास है। कृतज्ञता का अभ्यास कैसे हमारे दृष्टिकोण को बदलता है। जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हम सकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। यह हमारे मन को खुशी, संतुष्टि और आशावाद की ओर ले जाता है। ये तनाव और नकारात्मकता को कम करता है। कृतज्ञता जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल का महत्व। रोजाना एक कृतज्ञता जर्नल बनाएं। हर रात सोने से पहले कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। ये छोटी चीजें हो सकती है, एक कप चाय, एक दोस्त की हंसी या एक धूप भरा दिन। ये अभ्यास आपके मन को सकारात्मकता की ओर प्रशिक्षित करता है। कहानी। विचार। एक युवक राहुल एक गंभीर दुर्घटना में अपने पैरों का उपयोग करने की क्षमता खो देता है। वो डिप्रेशन में चला जाता है और सोचता है कि उसका जीवन खत्म हो गया है। एक दिन एक अस्पताल की नर्स उसे एक छोटी नोटबुक देती है और उसे हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखने के लिए कहती है जिनके लिए वो कृतज्ञ हो सकता है। राहुल शुरुआत में हिचकिचाता है क्योंकि उसे कुछ भी सकारात्मक नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे वो छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू करता है। सूरज की रोशनी जो उसके कमरे में आती है, नर्स की दयालुता, एक दोस्त का कॉल। जैसे जैसे वो लिखता जाता है उसका दृष्टिकोण बदलना शुरू होता है। वो अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद जीवन की सुंदरता को फिर से देखने लगता है। ये कृतज्ञता का अभ्यास उसे एक नई राह दिखाता है और वो दूसरों की मदद करने के लिए एक प्रेरणादायक वक्ता बन जाता है।
ये साबित करते हुए कि कृतज्ञता का इंजन सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश ला सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। मन और शरीर का गहरा संबंध है। एक स्वस्थ शरीर अक्सर एक स्वस्थ मन को आश्रय देता है और एक स्वस्थ मन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। व्यायाम, पोषण और नींद ये कैसे हमारे मानसिक प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। व्यायाम, नियमित शारीरिक व्यायाम एंडोर्फिन नामक फील गुड हार्मोन जारी करता है जो मूड को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। ये एकाग्रता और संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली को भी बढ़ाता है। पोषण, हम जो खाते हैं वो हमारे मस्तिष्क के कार्यप्रणाली को सीधे प्रभावित करता है। संतुलित और पौष्टिक आहार मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा के स्तर और मूड को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नींद, पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। नींद की कमी मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सिद्धांत ये एक प्राचीन कहावत है जो आज भी उतनी ही सत्य है। अपने शरीर का ध्यान रखना सीधे तौर पर आपके मन की शक्ति और लचीलेपन को बढ़ाता है। इन औजारों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप अपने मन को एक अभेद्य किले में बदल सकते हैं जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगा। चुनौतियों पर विजय, लचीलापन और दृढ़ता। जीवन चुनौतियों से भरा है। कोई भी रास्ता हमेशा सीधा और सपाट नहीं होता। हर मोड़ पर बाधाएं आ सकती हैं, असफलताएं मिल सकती हैं और ऐसे क्षण आ सकते हैं जब ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन वास्तविक जीत उन क्षणों में नहीं मिलती जब सब कुछ आसान हो, बल्कि उन क्षणों में मिलती है जब हम गिरते हैं और फिर उठने का फैसला करते हैं। यही लचीलापन और परसेवरेंस की शक्ति है। असफलता अंत नहीं, एक पड़ाव। असफलता एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर डर और नकारात्मकता से जोड़ते हैं। लेकिन क्या असफलता वास्तव में एक अंत है या ये एक पड़ाव है, एक शिक्षक जो हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने आया है? असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखना। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखें। उन्होंने अपनी यात्रा में अनगिनत असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने उन असफलताओं को अंत नहीं माना। उन्होंने उन्हें एक ऐसे डेटा के रूप में देखा जिसने उन्हें बताया कि क्या काम नहीं करता है और उन्हें क्या अलग करना चाहिए। हर असफलता एक फीडबैक लूप है जो आपको बेहतर बनाता है, आपको अगले प्रयास के लिए तैयार करता है। असफलता का डर कैसे हमें पंगु बना देता है। असफलता का डर अक्सर हमें पहला कदम उठाने से भी रोक देता है। हम इतना डरते हैं कि हम गलतियां न कर दें, कि हम कुछ भी नहीं करते। ये डर हमें अपने कंफर्ट जोन में कैद कर लेता है और हमें अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। हम एक ऐसे पिंजरे में रहते हैं जिसकी चाबी हमारे ही हाथों में होती है। रेजिलियंस, गिरने के बाद फिर से उठना। लचीलापन वो मानसिक शक्ति है जो हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने, दर्द से ठीक होने और निराशा के बाद भी आगे बढ़ने की क्षमता देती है। ये हमें जीवन के झटकों को सहने और उनसे मजबूत होकर निकलने में मदद करता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इतनी असफलताएं मिलने पर कैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। जेके रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज को कई प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये कहानियां हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। धैर्य और दृढ़ता। आज की दुनिया में जहां हर कोई तत्काल संतुष्टि चाहता है, धैर्य और दृढ़ता दुर्लभ गुण बन गए हैं। लेकिन किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये दोनों गुण अपरिहार्य है।
तत्काल संतुष्टि की इच्छा पर काबू पाना। हम चाहते हैं कि परिणाम तुरंत मिले, लेकिन अक्सर सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी उपलब्धियों में समय लगता है। ये धैर्य ही है जो हमें उस समय भी काम करते रहने की शक्ति देता है जब हमें तुरंत परिणाम नहीं दिख रहे होते। दीर्घकालिक दृष्टि का महत्व। एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें एक दीर्घकालिक दृष्टि रखनी होगी। हमें यह समझना होगा कि एक इमारत एक दिन में नहीं बनती और एक जंगल एक रात में नहीं उगता। छोटे छोटे लगातार प्रयास ही अंततः बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। जब कोई रास्ता न दिखे तब भी आगे बढ़ते रहने की मानसिक शक्ति। ऐसे पल आते हैं जब आप हतोत्साहित महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया है और अब कोई रास्ता नहीं बचा है। यही वो क्षण होता है जहां दृढ़ता की परीक्षा होती है। ये वो मानसिक शक्ति है जो आपको तब भी एक और कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है जब आपका शरीर और मन हार मानने को तैयार हो। वो कहानी विचार। एक पर्वतारोही की कहानी जो एवरेस्ट फतह करने निकला है। उसे भीषण ठंड, बर्फीले तूफान और ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। कई बार उसे लगता है कि वो और आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके साथी हार मानकर लौट जाते हैं, लेकिन वो अपनी दृढ़ता और धैर्य के दम पर एक एक कदम आगे बढ़ता रहता है। भले ही वो चोटी तक न पहुंच पाए, लेकिन उसकी दृढ़ता की कहानी ही अपने आप में एक जीत होती है, क्योंकि उसने तब तक हार नहीं मानी जब तक वो शारीरिक रूप से अक्षम नहीं हो गया। नकारात्मकता से निपटना। हमारी यात्रा में नकारात्मकता भी एक चुनौती है, चाहे वो दूसरों की आलोचना हो या हमारे अपने नकारात्मक विचार। आलोचना को कैसे स्वीकार करें और उससे सीखे। आलोचना दर्दनाक हो सकती है, लेकिन ये विकास का एक अवसर भी है। रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करना सीखें, उससे सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। विनाशकारी आलोचना को अनदेखा करना सीखें, क्योंकि वो अक्सर आलोचक की अपनी असुरक्षाओं से आती है। टॉक्सिक लोगों और वातावरण से खुद को बचाना। कुछ लोग और वातावरण हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों और स्थितियों से दूर रखें जो आपको नकारात्मकता की ओर धकेलते हैं। अपने आसपास सकारात्मक और सहायक लोगों का एक समूह बनाएं। नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और उन्हें पुनर्गठित करना। जब आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन पर विश्वास न करें। उन्हें चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या ये विचार सच है? क्या इसके पीछे कोई सबूत है? क्या कोई और तरीका है जिससे मैं इस स्थिति को देख सकता हूं? अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और यथार्थवादी विचारों में पुनर्गठित करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। विकास तभी होता है जब हम असहज होते हैं। हमारा कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जहां कोई विकास नहीं होता। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। ग्रोथ तभी होती है जब हम असहज होते हैं। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं और आप मजबूत बनते हैं। ये डर को जीतने का एक तरीका है। छोटे छोटे कदमों से डर का सामना करना। अपने कंफर्ट जोन से एक साथ बहुत बाहर निकलने की कोशिश न करें। छोटे छोटे प्रबंधनीय कदम उठाएं। यदि आपको सार्वजनिक रूप से बोलने से डर लगता है तो पहले 2 से 3 लोगों के समूह में बात करने का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे बड़े समूहों की ओर बढ़े। व्यायाम। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए छोटी छोटी चुनौतियां निर्धारित करना। एक ऐसी चीज की पहचान करें जो आपको थोड़ी असहज करती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। 2 अगले 24 घंटों के भीतर उसे करने का संकल्प लें। 3 उसे करें और उसके बाद कैसा महसूस होता है उस पर ध्यान दें। 4 इस प्रक्रिया को दोहराएं
धीरे धीरे चुनौतियों को बढ़ाए। और ये अभ्यास आपको डर का सामना करने और उसे जीतने में मदद करेगा, जिससे आपका मानसिक लचीलापन बढ़ेगा। चुनौतियों पर विजय पाने के लिए लचीलापन और दृढ़ता अनिवार्य गुण है। ये हमें सिखाते हैं कि हारना बुरा नहीं है, लेकिन हार मान लेना बुरा है। अपने मन को इन गुणों से सशक्त करें और कोई भी बाधा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। वास्तविक जीत और उसका मानसिक आधार। हमने इस यात्रा में देखा कि कैसे हमारे मन का युद्ध का मैदान, विश्वास की नींव और मानसिक तैयारी के औजार हमें चुनौतियों पर विजय पाने में मदद करते हैं। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम वास्तविक जीत के बारे में बात करेंगे। वो जीत जो केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक संतुष्टि और पूर्णता है। ये वो जीत है जिसका मूल आधार हमेशा मानसिक दृढ़ता रही है। जब मन जीतता है तो शरीर और दुनिया अनुसरण करते हैं। ये एक अटल सत्य है। जब आपका मन जीतता है तो आपका शरीर और बाहरी दुनिया अपने आप अनुसरण करती है। आपकी आंतरिक मानसिक अवस्था ही आपके बाहरी परिणामों को आकार देती है। ये सिर्फ एक इच्छाधारी सोच नहीं है, ये मन शरीर के गहरे संबंध का वैज्ञानिक प्रमाण है। जब आपका मन सकारात्मकता, विश्वास और दृढ़ संकल्प से भरा होता है तो आपका शरीर उसी ऊर्जा के साथ कार्य करता है और आप अपने वातावरण में भी उसी तरह की परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। मन की विजय कैसे बाहरी परिणामों में बदलती है। ओखेल एक एथलीट जो मानसिक रूप से जीत का दृढ़ संकल्प रखता है, वो अपनी शारीरिक सीमाओं को भी पार कर सकता है। उसका आत्मविश्वास उसके प्रदर्शन में झलकता है। वह दबाव में शांत रहता है और अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। वो व्यवसाय एक उद्यमी जिसका मन असफलता के डर से मुक्त है और जो अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ विश्वास रखता है, वो बाधाओं को अवसरों में बदल देता है। उसकी मानसिक दृढ़ता उसे नए विचारों को विकसित करने और जोखिम उठाने में मदद करती है। और रिश्ते, जो व्यक्ति मानसिक रूप से आत्मविश्वासी और सकारात्मक होता है, वो स्वस्थ और मजबूत रिश्ते बनाता है। वो दूसरों को प्रेरित करता है और अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। वो स्वास्थ्य प्लेसिबो इफेक्ट इसका एक प्रमुख उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति अपनी ठीक होने की क्षमता पर विश्वास करता है तो उसका शरीर अक्सर उस विश्वास के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। मन की शांति तनाव कम करती है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। कहानी विचार। अजय, एक छोटे शहर का लड़का, एक सफल सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का सपना देखता था। उसके पास बड़े शहरों के लोगों जितनी सुविधाएं नहीं थी, न ही उसके पास कोई बड़ा निवेशक था। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे अक्सर सलाह दी, ये बहुत मुश्किल है, तुम असफल हो जाओगे। लेकिन अजय के मन में एक अटूट विश्वास था कि वो ये कर सकता है। उसने अपने मन में अपनी कंपनी की सफलता का स्पष्ट चित्र बना रखा था। हर बार जब उसे अस्वीकृति मिलती या उसके सामने कोई बड़ी तकनीकी समस्या आती, तो उसके भीतर की नकारात्मक आवाज उठने की कोशिश करती, लेकिन वो तुरंत उसे चुनौती देता और खुद को याद दिलाता, मैंने अपने दिमाग में ये जंग जीत ली है, ये सिर्फ एक अस्थाई बाधा है। उसने महीनों तक दिन रात कड़ी मेहनत की, कोडिंग की और निवेशकों से मुलाकातों में अपनी दृढ़ता दिखाई। उसकी मानसिक दृढ़ता और अटूट विश्वास ने ही उसे तब भी आगे बढ़ने की शक्ति दी जब सब कुछ अंधकार में लग रहा था। अंततः उसने न केवल अपनी कंपनी की स्थापना की, बल्कि उसे एक सफल मल्टीनेशनल कंपनी में बदल दिया, ये साबित करते हुए कि मन की जीत ही वास्तविक दुनिया में जीत की कुंजी है। जीत को बनाए रखना। जीत हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना एक और चुनौती है। सफलता के बाद अक्सर आत्मसंतुष्टि और नए दबाव आते हैं। अपनी जीत को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। सफलता के बाद भी विनम्र और केंद्रित रहना। जब आप सफल हो जाते हैं तो अहंकार आपके मन में प्रवेश कर सकता है। विनम्र रहना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना महत्वपूर्ण है। अपनी यात्रा को याद रखें और उन संघर्षों को न भूलें
जिनसे आप गुजरे हैं। मानसिक अनुशासन को दैनिक आदत बनाना, मानसिक दृढ़ता कोई एक बार का कार्य नहीं है, ये एक दैनिक अभ्यास है। विजुअलाइजेशन, प्रतिज्ञान, कृतज्ञता और माइंडफुलनेस जैसे औजारों का उपयोग करते रहें। यह आपकी मानसिक शक्ति को बनाए रखने और उसे बढ़ाने में मदद करेगा। नई चुनौतियों के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना, सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आती है। हमेशा सीखने और विकसित होने के लिए तैयार रहें। अपने मन को नई स्थितियों और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार करें। एक विकासवादी मानसिकता अपनाएं, जहां आप हर चुनौती को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। दूसरों को प्रेरित करना, आपकी मानसिक विजय की कहानी केवल आपके लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। जब आप अपने मन को जीतकर सफलता प्राप्त करते हैं, तो आप दूसरों को भी वही करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपकी मानसिक विजय की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा कैसे बन सकती है? आपकी कहानी, आपके संघर्ष और आपकी जीत दूसरों को यह विश्वास दिला सकती है कि अगर आप कर सकते हैं तो वे भी कर सकते हैं। अपनी कहानी साझा करें, अपनी सीख साझा करें और दूसरों को उनके अपने मानसिक युद्धों में लड़ने के लिए सशक्त करें। नेतृत्व और मानसिक शक्ति, एक सच्चा नेता वो होता है जो न केवल दूसरों का मार्गदर्शन करता है, बल्कि उन्हें आंतरिक रूप से प्रेरित भी करता है। आपकी मानसिक शक्ति और दृढ़ता आपके नेतृत्व को मजबूत करती है। जब लोग देखते हैं कि आप दबाव में भी शांत और केंद्रित रहते हैं, तो वे आप पर भरोसा करते हैं और आपके पीछे चलते हैं। सकारात्मक समुदाय बनाना, अपने आसपास ऐसे लोगों का एक समुदाय बनाएं जो सकारात्मक हो, सहायक हो और जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो। ऐसे लोग जो आपके मानसिक विकास में आपका समर्थन करते हैं और जब आप ठोकर खाते हैं तो आपको उठाने में मदद करते हैं। हर दिन एक नई जीत। हमने एक लंबी और गहन यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो आपके मन के सबसे गहरे कोनों तक ले गई। हमने देखा कि कैसे हमारा मन एक युद्ध का मैदान हो सकता है, लेकिन साथ ही यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत भी है। हमने सीखा कि विश्वास की नींव पर ही सच्ची जीत की इमारत खड़ी होती है और कैसे धैर्य, दृढ़ता और लचीलापन हमें हर चुनौती से पार पाने में मदद करते हैं। हमने ये भी समझा कि कैसे मानसिक तैयारी के औजार हमें हर दिन बेहतर बनने और वास्तविक जीत हासिल करने में मदद करते हैं। याद रखें, जीतने से पहले दिमाग में जीतना होता है। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसे आपको हर दिन, हर पल करना होगा। जब आप सुबह उठते हैं तो अपनी मानसिक जीत की तैयारी करें। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक प्रतिज्ञान और विजुअलाइजेशन के साथ करें। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो अपने मन को अपना साथी बनाएं, उसे शांत करें और विश्वास रखें कि आप इसे पार कर सकते हैं। जब आप गिरते हैं तो अपने मन को उठने की शक्ति दें, अपनी असफलताओं से सीखें और फिर से प्रयास करें। आपके भीतर असीमित क्षमता है, आपको बस अपने मन की शक्ति को पहचानना है, उसे अनुशासित करना है और उसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित करना है। आप अपने मन के स्वामी हैं, आप अपने विचारों के निर्माता हैं, आप अपनी कहानी के लेखक हैं और आपकी कहानी में जीत हमेशा उस क्षण से शुरू होती है जब आप अपने दिमाग में जीतने का फैसला करते हैं। अब जाइए और अपने जीवन की हर लड़ाई को पहले अपने मन में जीतिए। बाकी सब कुछ अपने आप आपके पीछे चलेगा। ये आपकी यात्रा है और ये यात्रा आपके भीतर से शुरू होती है।